आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि कॉजेज ऑफ फेलियर इन पेंटिंग क्या क्या रीजंस होते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक डिस्कस करेंगे डिफेक्ट्स फाउंड इन पेंटिंग। तो सबसे पहले हम ये टॉपिक डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से मेन कॉजेज होते हैं जिनके कारण हमारा जो पेंटिंग वर्क है वो फेलियर कॉज होता है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया है कि बैड वर्कमैनशिप। अगर आपका जो पेंटर है जिसको काम अलॉट किया है आपने, उसका एक्सपीरियंस ना हो, वर्क एक्सपीरियंस ना हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, पुअर वर्कमैनशिप या फिर बैड वर्कमैनशिप कहेंगे, जिसके कारण उन्होंने उतनी फिनिशिंग नहीं ला पाई जितना फिनिशिंग वहाँ पे रिक्वायर्ड था। सेकेंड टर्म है आपका कंडीशंस फॉर, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, ये पेंटिंग होगा, कंडीशंस फॉर पेंटिंग। ये बोल रहा है कि जिस जगह पे आपका पेंटिंग का वर्क चल रहा है वहाँ का जो कंडीशन है और जो आप अप्लाई कर रहे हो पेंट, दोनों आपस में मैच नहीं हो रहा है, जिसके कारण आपका जो पेंटिंग वर्क है वो फेलियर कॉज कर रहा है। सपोज करो आप कहीं पे ऐसी जगह पे पेंटिंग कर रहे हो जहाँ पे आपने वाटर बेस्ड पेंटिंग कर रहे हो और वहाँ पे आपका कंटिन्यूअसली जो दीवार है उसमें मॉइस्चर प्रेजेंट है। इसके कारण क्या हो रहा है, वो जो पकड़ आनी चाहिए पेंट और वॉल के बीच में वो नहीं आ पा रही है, जिसके कारण आपका जो पेंटिंग वर्क है वो फेल हो गया है। तो ये एक रीज़न हो सकता है आपका फेलियर ऑफ पेंटिंग का। थर्ड जो पॉइंट है वो है आपका क्या, मॉइस्चर है। तो मॉइस्चर में ये होता है कि आपका जो दीवार है कंटिन्यूअसली डैम्प कंडीशन में, मतलब वेट कंडीशन में है, जिसके कारण जो आपका बॉन्ड आना चाहिए था पेंट और वॉल के बीच में वो बॉन्ड नहीं फॉर्म हो सका है, जिसके कारण आपका जो पेंटिंग वर्क है वो फेलियर कॉज हो गया है। नेक्स्ट है आपका फोर्थ पॉइंट, सॉल्ट्स एंड एल्कलीज। ये बोलता है कि आपके जो मिक्सचर है आपका पेंट का, जी आप बोल सकते हो जो इंग्रेडिएंट्स आपने पेंट बनाने के लिए यूज़ किए हैं और जिस सरफेस के ऊपर आप उसे अप्लाई कर रहे हो उसमें किसी ना किसी में आपका एल्कलीज या सॉल्ट की मात्रा जो है वो ज़्यादा है। तो इसके कारण क्या होता है, पैची वर्क फॉर्म हो जाता है आपके सरफेस के ऊपर, जिसके कारण आपका जो फेलियर है वो कॉज होता है। नेक्स्ट है आपका अनसुटेबल सर्फेसेस। अनसुटेबल सर्फेसेस का मतलब ये है कि जो टाइप ऑफ पेंट आप अडॉप्ट कर रहे हो और जिस तरीके के सरफेस के लिए आपने अप्लाई किया है वो दोनों आपका बिल्कुल ही ऑपोजिट है, मतलब वो उस वर्क के लिए सुटेबल है ही नहीं। तो ये क्या होगा, आपका फेलियर कॉज करेगा। नेक्स्ट है आपका सिक्स पॉइंट, रॉन्ग चॉइस ऑफ पेंट। रॉन्ग चॉइस ऑफ पेंट भी आपका फेलियर कॉज करता है। अगर कहीं पे आपका ऑयल बेस्ड पेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है और आपने वहाँ पे उसे अप्लाई कर दिया है, तो वो भी आपका एक तरीके से क्या होगा, फेलियर कॉज करेगा। लास्ट पॉइंट है आपका टूल्स ऑफ पेंटिंग। कभी कभी देखिएगा वर्कर्स जो हैं ब्रश का भी यूज़ करते हैं एज वेल एज वो जो सर्कुलर स्पॉन्ज का भी यूज़ करते हैं फॉर पेंटिंग पर्पस। अगर उन्होंने आपका चॉइस ऑफ जो टूल है वो गलत चूज़ कर लिया है पर्टिकुलर टाइप ऑफ वर्क के लिए, तो उसके कारण भी आपका क्या होगा, ये भी एक आप बोल सकते हो कॉज होगा आपके पेंटिंग के फेलियर होने का। तो ये मेन 7 पॉइंट है, इसको एग्जाम में आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करना रहेगा कि कैसे इन वजह से आपका जो पेंटिंग वर्क है वो फेलियर आपका हो रहा है, स्ट्रक्चर बोल सकते हो। तो ये मेन 7 पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है आपका डिफेक्ट्स फाउंड इन पेंटिंग। तो सबसे फर्स्ट जो पॉइंट आपको दिख रहा है वो यहाँ पे मेंशन किया है बॉटम में, देखिएगा, ब्लिस्टरिंग। ब्लिस्टरिंग आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपका एक तरीके का डिफेक्ट होता है आपके पेंटिंग में। इस डायग्राम में आपको क्लियर विजिबल होगा कि कैसे यहाँ पे स्मॉल स्मॉल स्वेलिंग हो गया है वॉल के ऊपर। तो ये जो स्वेलिंग हो जाता है आपका पेंटेड सरफेस के ऊपर, इसे ही हम क्या कहते हैं, ब्लिस्टरिंग कहते हैं। या आप बोल सकते हो फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल एरिया ऑफ स्वेलिंग ऑन द सरफेस। ये जो जनरली कॉज होता है, ये कॉज होता है पेंटिंग इन डायरेक्ट सन या हीट। बहुत ज़्यादा वहाँ का जो एरिया है वहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा और वहाँ पे आप क्या कर रहे हो, पेंट कर रहे हो, जो कि उसके लिए सुटेबल नहीं है। दूसरा चीज़ इसके वजह से होता है कि आप जिस सरफेस के ऊपर पेंट अप्लाई कर रहे हो उसमें बहुत ज़्यादा नमी प्रेजेंट है। तो ये नमी, मॉइस्चर प्रेजेंट होने के कारण भी इन टाइप के आपका स्वेलिंग कॉज होगा आपके सरफेस के ऊपर। थर्डली आपका रीज़न रहता है कि वो पर्टिकुलर एरिया में कोरोजन बहुत ज़्यादा है, मतलब आपका कोरोसिव एनवायरनमेंट है, जिसके कारण आपका क्या हो जा रहा है, आपके जो सरफेस है उसके ऊपर पेंट का स्वेलिंग कॉज हो जा रहा है। तो ये जो डिफेक्ट होता है इसे ही आप क्या कहोगे, ब्लिस्टरिंग कहोगे।
सेकंड जो पॉइंट है आपका वो है क्या, फंगस। जैसा कि इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि ये जो वॉल है इसके ऊपर ये इस तरीके के ऐसे पैचेस बन गए हैं। ये जो फंगस होता है, जब आपका सरफेस बहुत ज़्यादा डैम्प रहता है और डर्टी रहेगा और बहुत दिनों से आपने वहाँ पे सफाई नहीं की है, तो ये मॉइस्चर के कारण यहाँ पे क्या हो जाते हैं, आपके पैचेस फॉर्म हो जाते हैं। और ये जो पैचेस फॉर्म होते हैं ये आपके क्या रहते हैं, फंगाई रहते हैं, जो फंगस वहाँ पे उस वॉल के ऊपर ग्रो करते जा रहे हैं। तो ये भी एक प्रकार का आपका डिफेक्ट होता है पेंटिंग में। थर्ड है आपका बिटीनेस। तो ये जो होता है इसमें क्या होता है, आपके जो सरफेस रहेगा पेंट का, जो जिस सरफेस के ऊपर आपने पेंट को अप्लाई किया है, तो उस पेंट में ही प्रेजेंट पार्टिकल्स क्या है, अपने आप को वॉल से प्रोजेक्ट कर देते हैं बाहर की तरफ, जिसके कारण आपको ये जो सरफेस ऑब्टेन्ड होगा, एक रफ सरफेस ऑब्टेन्ड होगा। तो आप बोल सकते हो ये एक कंडीशन होता है जिसमें स्मॉल जो पार्टिकल्स रहते हैं वो अपने आप को प्रोजेक्ट कर देते हैं बाहर की तरफ फ्रॉम दी सरफेसेस। तो इसे हम क्या कहते हैं, बिटीनेस। इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ डिफेक्ट इन पेंटिंग। नेक्स्ट है आपका ब्लीडिंग। तो ब्लीडिंग में क्या हो जाता है, डिसकलरेशन हो जाता है पेंट के फिल्म का ड्यू टू पिगमेंट सीपिंग। आपका जो पिगमेंट है, जो हम पेंट बनाने के लिए 4 मेन इंग्रेडिएंट यूज़ करते हैं, उनमें से एक जो इंग्रेडिएंट रहता है वो रहता है आपका पिगमेंट। तो ये क्या हो जाता है, डिसकलरेशन। मतलब इवन आपको इस वॉल पे कलर का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिख रहा होगा, कहीं पे आपको पैचेस दिख रहे हैं। तो ये जो डिसकलरेशन होता है उसे ही आप क्या कहते हैं, ब्लीडिंग कहते हैं। तो ये भी एक तरीके का डिफेक्ट होता है जो हमको पेंट में मिलता है। नेक्स्ट है आपका ब्रश मार्क्स। ये जो ब्रश मार्क्स है ये आपको किसके कारण होगा, पहला चीज़ कि अगर पुअर वर्कमैनशिप है, या जिस वर्कर को काम अलॉट हुआ है उन्होंने यदि प्रॉपर वे में काम नहीं किया है, तो इस तरीके से आपको क्या होगा, ब्रश के मार्क्स जो हैं वो वॉल पे विजिबल होंगे। दूसरा चीज़, विस्कोसिटी के ऊपर भी डिपेंड करेगा। आपके पेंट का विस्कोसिटी आपका जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही ज़्यादा आपका ब्रश का मार्क्स आपको विजिबल होगा। या बोल सकते हो विस्कोसिटी ऑफ मटेरियल टू हाई फॉर ब्रश। अगर विस्कोसिटी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो ब्रश के मार्क्स आपको विजिबल होंगे। नेक्स्ट है इनकरेक्ट थिनर। इनकरेक्ट थिनर का मतलब ये होता है जिस सॉल्वेंट को आप यूज़ कर रहे हो पेंट को विस्कोसिटी की वैल्यू को कम करने के लिए, वो सॉल्वेंट यदि आपका अनइवन वे में या इनकरेक्ट मैनर में आपने डिज़ोल्व किया है पेंट में, तो उसके कारण भी आपका क्या होगा, आपका ब्रश के मार्क्स आपको वॉल पे विजिबल होंगे। एंड फोर्थ रीज़न इज़ कि इम्प्रॉपर मिक्सिंग। अगर आपने पेंट को प्रॉपरली शेक नहीं किया है यूज़ करने के पहले, तो जो थिनर है वो टॉप सरफेस पे राइज हो जाता है। तो इस अनइवन मिक्सिंग के कारण या इम्प्रॉपर मिक्सिंग के कारण भी आपका जो ब्रश का मार्क्स है वो क्या होता है, आपका सरफेस के ऊपर विजिबल होता है। तो ये मेन रीज़न होते हैं आपके ब्रश मार्क्स के। नेक्स्ट है आपका चॉकिंग। तो चॉकिंग में क्या होता है, ये एक पाउडर फॉर्म में जो पेंट है वो आपके आउटसाइड सरफेस पे एक्सपोज हो जाता है। जैसे कि ये जो हैंड है लेडी का, इस पे आपको दिख रहा होगा कि पेंट लगा हुआ है। मतलब अगर आप अपने हैंड से पेंटेड सरफेस के ऊपर क्या कर रहे हो, घिस रहे हो हाथ, तो वो क्या है, वो जो पेंट है वो आपके हाथ में लग जा रहा है। मतलब आपका जो पेंट है वो पाउडरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। तो ये जो रहता है इसे ही आप क्या कहते हो, चॉकिंग। ये भी आपका एक तरीके का डिफेक्ट होता है पेंट में। नेक्स्ट है आपका क्रैकिंग। क्रैकिंग में बोलता है कि इलास्टिसिटी, लैक ऑफ इलास्टिसिटी होने के कारण फाइन हेयर क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं स्ट्रक्चर के ऊपर। तो ये क्या कॉज करते हैं, आपका डैमेज कॉज करते हैं सरफेस के ऊपर, पेंटेड सरफेस के ऊपर। तो इसे ही आप क्या कहोगे, क्रैकिंग कहोगे। नेक्स्ट है आपका इफ्लोरेसेंस। ये जो है ये आपका कॉज होता है ड्यू टू आपके सॉल्युबल सॉल्ट्स जो प्रेजेंट होते हैं आपके सरफेस के ऊपर फ्रॉम ब्रिक एंड प्लास्टर्स। जैसे कि अगर कोई दीवार है, मान के चलिए उस दीवार पे आपने ब्रिक वर्क किया है, फिर उसके ऊपर प्लास्टरिंग करी है, देन आप वाइट
पुट्टी का यूज़ किए हो, देन आप पेंट लगा रहे हो, तो कभी कभी क्या होता है बहुत अधिक मात्रा में आपके सॉल्ट्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं ब्रिक और मोटर में। तो ये क्या होते हैं धीरे धीरे लेयर्स को क्रॉस करके सरफेस के ऊपर आ जाते हैं, और जब पेंट के कांटेक्ट में आते हैं तो ये एक इफ्लोरोसेंस कॉज करते हैं। तो ये क्या है आपका ऐसा डैमेज कॉज होगा सरफेस के ऊपर, तो इसे ही आप क्या कहोगे इफ्लोरोसेंस। नेक्स्ट जो है वो है आपका क्या फ्लैकिंग। तो फ्लैकिंग क्या होता है, ड्यू टू पुअर एडहेशन पेंट में पील ऑफ फ्रॉम दी सरफेस। क्योंकि पुअर एडहेशन मतलब एक एडहेसिव प्रॉपर्टी मतलब जुड़ने का जो क्षमता है वो कम है आपके पेंट में, क्योंकि वैसे इंग्रेडिएंट्स की जो मात्रा है वो कम है, जिसके कारण जो बॉन्ड फॉर्म होना था सरफेस और पेंट के बीच में वो नहीं हो पा रहा है। तो ये क्या होता है आपका जो पेंट है वो निकलने लगता है और इस तरीके से वॉल जो है आपको अपीयर होगा। तो इसे ही आप क्या कहोगे फ्लैकिंग कहोगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका क्या पैचीनेस। पैचीनेस क्या होता है अनइवन आपका फिनिश होता है। जैसे कि आपको वॉल में दिख रहा होगा कि जिसने भी इस वॉल को पेंट किया है तो अनइवन वॉल को पेंटिंग आपने किया है, जिसके कारण आपको क्लियर डिफरेंस विजिबल होगा। नेक्स्ट है आपका पीलिंग। पीलिंग में क्या होता है ड्यू टू इम्प्रॉपर ट्रीटमेंट सरफेस क्या होता है बिफोर एप्लीकेशन। तो ये क्या होता है उसमें डैम्पनेस प्रेजेंट होता है सरफेस के ऊपर, और अगर आप उस डैम्प सरफेस के ऊपर पेंट को अप्लाई करोगे तो इस तरीके से आपका पेंट उखड़ने लगेगा। तो ये बोलता है कि जिस भी सरफेस के ऊपर आप पेंट अप्लाई करने वाले हो पहले उसको प्रॉपरली ट्रीट करके वहाँ को क्लीन करना है, देन आपको पेंट को अप्लाई करना है, तो आपका ये जो डिफेक्ट है वो नहीं कॉज होगा। लास्ट है आपका क्या सेगिंग। तो सेगिंग में क्या होता है दिस रिफर्स टू द फ्लो ऑफ पेंट बैक और टूवर्ड्स द अनपेंटेड पार्ट व्हेन इट इज अप्लाइड ओवर स्मूथ एंड ग्लॉसी एरिया। ये बोलता है कि यदि आपका जो पेंटेड एरिया है जो ऑलरेडी आपने पेंट किया हुआ था पहले, अब आप दूसरी लेयर का पेंट यूज कर रहे हो तो वो क्या हो रहा है बॉन्ड ना फॉर्म होके आपका फ्लो हो जा रहा है, तो इस तरीके से आपका वॉल जो है वो अपीयर होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं सैगिंग कहते हैं। तो ये जो सारे पॉइंट्स थे ये हैं आपके क्या जो जनरल डिफेक्ट्स हमको मिलते हैं आपके पेंटिंग के दौरान, तो यहाँ पे उस चीज़ को बताया गया है। तो टोटल 12 पॉइंट्स है, 12 टाइप के डिफेक्ट्स हमको जनरली पेंटिंग में मिलते हैं। थैंक यू।